कोई हमारी कांग्रेस की तरफ कोई लड़ाई होने वाली नहीं है। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में हार गए किसान, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में हार गए। 50% या इससे अधिक एससी पॉपुलेशन होगी, एससी एक और बी को वहां आरक्षण नहीं मिलेगा। आज से 20 वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति ने ग्राम पंचायत की जमीन में कोई मकान बना लिया जो फिरनी के रास्ते में ना आता हो, तालाब में ना आता हो, एक कृषि की भूमि होनी चाहिए, किसी को आने जाने में कोई दिक्कत ना डालता हो, तो हमने सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन, हमने विधानसभा नोटिफिकेशन पारित कर दिया है। हम उसको कलेक्ट्रेट या मार्केट रेट पर उसका मालिकाना हक देंगे। तीसरा बिल पेश किया था 1950 और 53 में। हरियाणा प्रदेश के कुछ किसान जैसे कुरुक्षेत्र और कैथल जिला के लगभग 2000 किसान थे जिन्होंने 20 साल के लिए पट्टे पर जमीन ली थी जो ऊपर खाबड़ थी। 20 साल पट्टा पूरा होने के बाद जब सरकार ने उनसे कहा कि आप इसका कब्जा छोड़िए, उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा, तो इस प्रकार से फिर वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में हार गए किसान, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में हार गए। तब कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन हुई यदि सरकार चाहे तो इनको कलेक्टर रेट पर या मार्केट रेट पर इनको मालिकाना हक दे सकती है। इसलिए हमने कैथल के जैसे गुला चिक्का है, पेवा है, कुछ एरिया ऐसे है 2000 कुरुक्षेत्र कैथल में किसान जो 4500 एकड़ हमने किसानों को दी है। तीसरा बिल पेश किया था जो हमारा पंचायती राज है, उसमें बीसीए का 8% आरक्षण था। हमने बीसीबी को 5% आरक्षण पंचायती राज में दिया है। हमने 2 बिल पास किए थे। यदि किसी खंड में, गांव में 2% से कम यदि पॉपुलेशन बीसी की होगी तो बीसीबी को आरक्षण नहीं मिलेगा। 2% इससे ज्यादा जनसंख्या होगी तो उनको 1 पद मिलेगा। और किसी गांव में 50% या इससे अधिक एससी पॉपुलेशन होगी, एससी एक और बी को वहां आरक्षण नहीं मिलेगा। सरपंच एससी होगा। ये हमने कानून पारित किए। राज्यसभा के चुनाव में सर, राज्यसभा के चुनाव में तो ये मतलब भाजपा की तरफ से सर किसका नाम ऐसे पहले ये बता सकता हूँ, राज्यसभा मैंने छोड़ी है, तो इसलिए राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए पार्टी और संगठन ये देखता है कि कौन सा कार्यकर्ता पात्र है, तो इसलिए जो पात्र कार्यकर्ता को ही राज्यसभा में भेजा जाता है। इसलिए कोई हमारी कांग्रेस की तरफ कोई लड़ाई होने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो टिकटों के बंटवारे में देख लिया, लास्ट जिस दिन नॉमिनेशन फाइल था उस दिन फाइनल लिस्ट जारी की थी और हमने स्टार्टिंग में कर दी थी। तो इसलिए हमको देरी, जो एक नाम आएगा, जो नाम आएगा वो जाकर नॉमिनेशन फाइल कर देगा। मुझे नहीं लगता कोई उनके सामने कोई दूसरा कैंडिडेट आएगा, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का ही राज्यसभा में कैंडिडेट जाने वाला है। तो शेड्यूल आ गया ना 20 तारीख का, उससे चुनाव से पहले कर देंगे। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।